हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश की बुक पूर्वी का चैप्टर वेटिंग फॉर द रेन। नाउ इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो सॉल्व करते हैं फर्स्ट। ओके, हैव यू एवर वेटेड फॉर द रेन्स? व्हाई? क्या कभी आपने बारिश का वेट किया है और क्यों किया है? तो मैंने ऑफ कोर्स बारिश का वेट किया है, स्पेशली गर्मी के सीजन में। द हीट बिकम्स अनबेरेबल एंड वाटर बिकम्स स्कार्स। गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, अनबेरेबल हो जाती है, बर्दाश्त नहीं होती है, और पानी जो है उसकी कमी हो जाती है। स्कार्स का मतलब है कमी हो जाना। Rain brings relief from the heat and is very important for plants, trees and crops to grow well. How do you feel when it rains after a long time? तो ऑफ कोर्स बहुत खुशी होती है, राइट? बहुत टाइम के बाद अगर बारिश हो तो बहुत खुशी होती है, रिलैक्स फीलिंग आती है। एयर जो है वो बहुत फ्रेश हो जाती है, टेम्परेचर ड्रॉप करता है, राइट? टेम्परेचर कम हो जाता है गर्मी के सीजन में, तो अच्छा लगता है, हर सब कुछ जो है वो हरा भरा और साफ सा लगता है। The sound of raindrops is also soothing and pleasant. Why do you think the farmers wait for the rains? Farmers wait eagerly for the rains because their crops depend mainly on rainwater. तो फार्मर्स जो है वो रेन का इसलिए वेट करते हैं क्योंकि जो उनकी फसल है वो पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, और पानी जो है उन्हें मेनली बारिश से ही मिल रहा है। बारिश की वजह से जो है, जो मिट्टी है, जो जमीन है वो सॉफ्ट हो जाती है, तो सीड्स जो है आसानी से ग्रो कर सकती हैं उसमें। बिना बारिश के जो है फार्मर्स जो है वो जमीन की खुदाई नहीं कर पाएंगे, प्लाव नहीं कर पाएंगे लैंड को, और क्रॉप्स जो है वो ग्रो नहीं करेंगे। और इससे क्या होगा, उन्हें खाना नहीं मिलेगा, राइट? यही उनकी लाइवलीहुड है, यही उनका रोजगार है, तो उनके लिए जरूरी है कि बारिश हो। Discuss in group what happens when you wait for something or someone for a long period of time. तो आपको ग्रुप में डिस्कस करना है कि क्या होता है जब आप किसी चीज का या किसी इंसान का जो है बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। तो आप जो है ये वेटिंग पीरियड जो है कैसे स्पेंड करते हो? तो वेटिंग पीरियड के दौरान जो है मैं खुद को बिजी रखने की कोशिश करती हूँ, पढ़ाई करने लग जाती हूँ, घर का कुछ काम करने लग जाती हूँ, फ्रेंड्स या फैमिली से बात करने लग जाती हूँ। क्योंकि बिजी रहने से क्या होता है, मैं पॉजिटिव रहती हूँ, और जो मुझे एंजाइटी हो रही है, जो मुझे स्ट्रेस हो रहा है, वो भी थोड़ा कम हो जाता है। जैसे अगर मैं एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रही हूँ तो वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है, राइट? तो उस टाइम में क्या करूंगी, खुद को बिजी कर लूंगी, कुछ काम कर लूंगी, किसी से बात कर लूंगी, ताकि मेरा ध्यान जो है उस जगह से दूसरी जगह पे आ जाए। What do you think about? I often think about when the waiting will end and hope that things will improve soon. तो मैं अक्सर यही सोचती हूँ जब मैं किसी चीज का वेट कर रही होती हूँ कि ये जो वेट है ये कब जो है खत्म होगी, और जो है ये चीजें जो है कब बेटर होंगी। अगर किसी प्रॉब्लम में हूँ तो मैं यही वेट करती रहती हूँ कि भगवान ये प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाए, ताकि सब चीजें जो है वो पहले से जो है बेहतर हो जाए, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए। आई इमेजिन गुड रिजल्ट्स एंड रिमाइंड माई सेल्फ टू स्टे पेशेंट एंड पॉजिटिव। मैं यही सोचती हूँ, यही ट्राई करती हूँ कि सोचूं कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, मुझे अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे। और खुद को जो है मैं समझाती रहती हूँ कि हमें पेशेंट रहना है, पॉजिटिव सोचना है। हाउ डू यू फील? कैसा फील करते हैं? तो पहले तो मैं बहुत ही एंग्शियस हो जाती हूँ, स्ट्रेस में आ जाती हूँ, रेस्टलेस हो जाती हूँ, बेचैन हो जाती हूँ। क्योंकि वेट करना जो है मुश्किल होता है, राइट? किसी भी चीज का वेट करो वो थोड़ा डिफिकल्ट सा होता है, हम एंग्शियस हो जाते हैं। स्लोली आई लर्न टू बी पेशेंट एंड होपफुल, बिलीविंग दैट गुड थिंग्स विल हैपन इन टाइम। धीरे धीरे जो है मुझे समझ में आ जाता है कि हमें जो है सब्र करना है, होप रखनी है, उम्मीद रखनी है, और ये मानना है कि अच्छी चीजें जो है उन्हें होने में टाइम लगता है, बट अच्छी चीजें होंगी, तो वेट करना है। Let us read our chapter. Part 1. I hope it rains at least today, Velu thought as he opened his eyes. तो वेलू जब सुबह सुबह उठा, उसने अपनी आंखें खोली, तो उसने सोचा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट आज तो बारिश हो जाएगी। वेलू वॉज अ फार्मर। वेलू जो है एक किसान था। द सन वॉज बिगनिंग टू राइज, ग्लोइंग क्रिम्सन लाइक फायर। तो जो है सुबह हो गई थी और सूरज जो है वो धीरे धीरे जो है उग रहा था, और ऐसे चमक रहा था जैसे कि लाल रंग की आग जल रही हो। क्रिम्सन यानी गहरा लाल रंग का जो है सूरज लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं पे आग का गोला हो।
वेलू स्कैन द स्काई, देयर वाज नॉट अ क्लाउड। फिर वेलू ने जो है पूरे आसमान में देखा, सब जगह उसने जो है अपनी नजर दौड़ाई, बट उसे कहीं भी एक भी बादल नहीं दिखाई दिया। इट डजंट लुक एनकरेजिंग, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ एंड गॉट अप। फिर उसने जो है खुद अपने आप से धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा कि ये एनकरेजिंग तो नहीं लग रहा है, इसे देख के ऐसा लग तो नहीं रहा है कि बारिश होगी, तो उम्मीद तो नहीं है। रेन और नो रेन, अ फार्मर वेक्स अप अर्ली। तो बारिश हो या नहीं हो, एक किसान जो है वो तो सुबह सुबह जल्दी ही उठता है, तो वो भी उठ गया था। वेलू वर्कड हार्ड, वेलू जो है बहुत मेहनत करता था, कड़ी मेहनत करता था। हिज पीस ऑफ लैंड नेवर फेल्ड हिम, उसकी जो जमीन थी उसमें जो है हमेशा अच्छी फसल होती थी, कभी भी उसमें ऐसा नहीं हुआ कि फसल ना हुई हो। Season after season he cultivated it, harvesting ज्वार one season and दाल the next। तो एक सीजन के बाद दूसरे सीजन जो है वो उसमें जो है खेती करता रहता था, और ज्वार जो है एक सीजन में वो उगाता था और अगले सीजन में दाल। तो एक सीजन में ज्वार का जो फसल है वो उगती थी और अगले सीजन में वो दाल लगा देता था। Throughout the year he worked, never thinking of rest or taking a holiday। पूरे साल जो है वो काम करता रहता था, कभी भी ये नहीं सोचता था कि उसे आराम करना है या फिर कोई छुट्टी लेनी है। For nearly 6 years it had been so, ever since he had got his own piece of land। और पिछले 6 साल से लगभग ये हो रहा था, ऐसा ही था पिछले 6 साल से। वो हर साल जो है लगातार फसल ही करता रहता था, कभी भी जो है वो छुट्टी नहीं लेता था, जब से उसे जो है ये जमीन का टुकड़ा मिला था। बट दिस ईयर टर्न्ड आउट टू बी डिफरेंट, बट ये जो साल था ये जो है अलग सा हो गया था, ये नॉर्मल साल जैसा नहीं था। एट द एंड ऑफ समर द रेन्स डिडंट कम, जब समर जो है वो एंड हुई तो बारिश तो हुई ही नहीं। वेलू एंड हिज नेबर्स वेटेड बट देयर वेटिंग डिडंट एंड, वेलू और उसके जो पड़ोसी थे वो सब वेट करते रहे, बट उनकी जो ये वेट थी, जो इनकी ये वेटिंग पीरियड था, ये कभी खत्म ही नहीं हुआ, बारिश हुई ही नहीं। डेज वीक्स एंड मंथ्स पास्ड एंड स्टिल देयर वाज नो रेन। दिन निकल गए, हफ्ते निकल गए, महीनों निकल गए, बट बारिश नहीं हुई। द फील्ड्स lay untended, the earth hardened, crusted and cracked। जो खेत थे वो जो है अनटेंडेड रह गए, यानी कोई उस पे जो है जुताई नहीं कर रहा था, कोई उनका ध्यान नहीं रख रहा था। कैसे ध्यान रखता जब बारिश ही नहीं थी, राइट? जब पानी ही नहीं है तो हम खेत पे क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वो अनटेंडेड थे, अनटेंडेड का मतलब होता है किसी चीज को आप ऐसे ही छोड़ दो, उसका ध्यान ना रखो। जो मिट्टी थी वो हार्ड हो गई थी, बिल्कुल जो है कदी सी हो गई थी, ऊपर से जो है बहुत ही हार्ड हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसके ऊपर एक क्रस्ट बन गई है, एक लेयर बन गई है, जो कि बहुत ही हार्ड लेयर है उसके ऊपर। और उसमें जो है ऐसे दरारें पड़ गई थी, क्रैक्स आ गए थे, इतनी सूख गई थी जमीन। The barren land looked forlorn and the farmers lived entirely on hope। तो ये जो बंजर जमीन थी ये ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। forlorn का मतलब है दुखी सी, neglected सी, कि किसी ने इसे अनदेखा कर दिया है, कोई इसका ध्यान ही नहीं रख रहा है। तो वो बंजर जमीन ऐसी लगने लग गई थी, दुखी सी। और जितने भी किसान थे वो सब जो है बस अब उम्मीद पे ही जी रहे थे कि बारिश हो जाए। एवरी डे दे होप दैट द रेन्स वुड कम। हर रोज जो है वो यही उम्मीद करते थे कि बस भगवान कैसे भी करके बारिश हो जाए। Someone said we ought to talk to some astrologers। तो किसी ने कहा कि हमें जो है किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी ज्योतिष से जो है बात करनी चाहिए। They can tell us what will please the heavens and the heaven will send down the rain। ये जो ज्योतिष होंगे, जो पंडित होंगे, ये हमें बता देंगे कि कैसे जो है हम भगवान को खुश कर सकते हैं, और फिर आसमान से जो है बारिश हो जाएगी। तो अगर हम आसमान को खुश कर दें, भगवान को खुश कर दें, तो भगवान नीचे बारिश कर देंगे। तो ये पंडित जी हमें बता देंगे कि हमें उन्हें खुश कैसे करना है। वेलू डिडंट अग्री, तो वेलू जो है इस बात को नहीं माना। ही सेड द रेन्स केम ऑल दीज इयर्स विदाउट एनी सच कंसल्टेशंस। उसने कहा इतने साल से तो बारिश हो ही रही है, उसमें हम किसी से जाके पूछते थोड़ी हैं, किसी से हम कोई राय मशवरा थोड़ी करते हैं, कंसल्ट थोड़ी करते हैं, किसी से सलाह तो नहीं मांगते हैं ना कि क्या करना है। हर साल तो बारिश ऐसे ही हो जाती है। आई कांट सी हाउ टॉकिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स विल ब्रिंग रेन। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे जो है किसी ज्योतिष पंडित से बात करके बारिश हो जाएगी। उनका क्या कनेक्शन, बारिश आसमान से होती है, पंडित को क्या पता। He decided to go to the weather office in the city and talk to someone। तो उसने सोचा कि जो
शहर में वेदर वाला ऑफिस है जहाँ पे जो है मौसम विभाग जो है वहां पे वो जाएगा और किसी से बात करेगा. But the people at the weather office said they couldn't really tell him when the sky would gather clouds and bring rain. But वहां पे जो भी लोग काम करते थे मौसम विभाग में उन्होंने वेलू से कहा कि वो उसे नहीं बता पाएंगे कि आसमान में कब बादल आएंगे और कब बारिश होगी, उन्हें कुछ भी नहीं पता है. वी आर एट अ लॉस आवरसेल्व्स, हमें खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दे एक्सक्लेम्ड, उन्होंने जो है हैरानी से कहा. सो मेनी फेवरेबल कंडीशंस बट स्टिल नो रेन, वेरी ऑड. इतनी बार ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो सकती है, तो बारिश का मौसम बनता है, कंडीशंस फेवरेबल होती हैं बट बारिश नहीं होती है. बहुत ही अजीब सी बात है ये. वेलू टू वॉज एट अ लॉस, वेलू खुद जो है बहुत ही निराश हो गया, उसे भी समझ में नहीं आ रहा था. ही वॉकड बैक टू द विलेज टायर्ड एंड डिजेक्टेड, तो वो जो है अपने गांव वापस जो है चलने लगा, बहुत ही थका हुआ था और बहुत ही उदास था. डिजेक्टेड का मतलब है उदास था, निराश था. He was thirsty and the dust made him cough and sneeze. उसे जो है प्यास लग रही थी और इतनी धूल उड़ रही थी कि उसकी वजह से उसे खांसी आ रही थी और छींक आ रही थी. तो हमें एलर्जी हो जाती है ना, अगर आप धूल मिट्टी में जो है ज्यादा रहोगे तो आपकी नोज में जो है वो जो पॉलन्स जाते हैं उसकी वजह से हमें एलर्जी हो जाती है. कुछ लोगों की एलर्जी बहुत स्ट्रांग होती है तो उन्हें इमीडिएटली हो जाएगी, कुछ को टाइम लगता है, बट अक्सर धूल मिट्टी में हमें खांसी आती है और छींक आ जाती है, तो उसे भी आ गई. ही डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ वाइल, तो उसने डिसाइड किया कि चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ. ही सॉ अ लार्ज ट्री, उसने एक बहुत बड़ा सा पेड़ देखा. इट्स शेड वाज कूल एंड इनवाइटिंग, उसकी जो छांव थी वो बहुत ही ठंडी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो उसे बुला रही है कि बस आके मेरे नीचे बैठ जाओ. As he sat down, he noticed that an old woman was also sitting there, sheltering from the sun. जैसे ही वो वहां पे बैठा उस पेड़ के नीचे, उसने देखा कि वहां पे एक बूढ़ी औरत जो है वो भी उस पेड़ के नीचे बैठी हुई है और धूप से जो है वो भी छांव में आके यहाँ पे बैठ गई है. Part 2. Her skin was wrinkled but her eyes sparkled when she smiled. तो वो जो ओल्ड वुमेन थी उनका जो स्किन था वो रिंकल्ड था, उस पे झुर्रियां पड़ी हुई थी, बट उनकी जो आंखें थी वो चमक जाती थी जब भी वो मुस्कुराती थी. She looked at Velu and her smile grew wider, her wrinkles deeper. जैसे ही उन्होंने वेलू को देखा उनकी स्माइल जो है वो और बड़ी हो गई और उनके जो रिंकल्स थे वो और भी ज्यादा डीप हो गए. तो जब वो मुस्कुराई तो उनका चेहरा जो है जब ऐसे खिंचा तो उनके जो रिंकल्स थे, जो झुर्रियां थी, वो और ज्यादा दिखाई देने लग गईं. What are you smiling at, अम्मा, वेलू asked. तो वेलू ने पूछा, अम्मा आप किस बात पे मुस्कुरा रहे हो? Without the rains there is nothing to smile about. बारिश तो हो ही नहीं रही है, फिर मुस्कुराने की तो कोई बात है ही नहीं, क्या मुस्कुराना, ये तो बहुत दुखी वाली बात है कि बारिश ही नहीं हो रही है. Yes, yes, you are right, the old woman said, the smile leaving her lips. तो वो जो बूढ़ी औरत थी उन्होंने जो है उससे कहा कि हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और उनके चेहरे की जो स्माइल थी वो चली गई थी. आई वंडर वॉट आई हैव डन टू डिजर्व दिस, वेलू बिगैन. तो वेलू ने उनसे कहना शुरू करा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैंने क्या गलत ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है. आई हैव वर्कड हार्ड एंड ऑनेस्टली, मैंने जो है बहुत कड़ी मेहनत करी है और बहुत ही ईमानदारी से करी है. येट आई एम बीइंग पनिश्ड, फिर भी जो है भगवान मुझे जो है ये पनिशमेंट दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं. विदाउट द रेन्स आई कांट टिल द लैंड, बारिश के बिना जो है मैं अपनी जमीन को जो है खोद नहीं सकता हूँ, उस पर खुदाई नहीं कर सकता हूँ. टिल द लैंड का मतलब होता है उस पर खुदाई करना. इफ आई डोंट टिल द लैंड नो क्रॉप विल ग्रो, अगर मैं जो है उस पर खुदाई नहीं करूंगा, फिर उस पर जो है बीज नहीं लगाऊंगा, तो कोई फसल कैसे होगी. फसल उगाने के लिए पहले उसे लगाना भी तो पड़ेगा ना, वो तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बारिश नहीं हो रही है. What will happen to me? How shall I feed my family? He asked somewhat bitterly. तो उसने जो है थोड़ी कड़वाहट के साथ जो है उनसे पूछा कि मेरा क्या होगा, कैसे मैं अपने घर वालों को खाना खिलाऊंगा. He wasn't speaking to anyone in particular, but the old lady thought that he was opening his heart to her. तो ऐसा तो नहीं था कि वो उन्हीं से बात कर रहा था, वो ऐसे ही जो है अपने आप से बात कर रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है भगवान, अब मैं क्या करूंगा, कैसे अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगा. तो वो किसी से जो है पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा था, बट वो जो ओल्ड लेडी थी उन्हें समझ में आ गया कि वो अपने दिल की बात जो है उनके सामने रख रहा है.
परहैप्स यू हैव वर्क टू हार्ड, शी सेड। तो उन्होंने उससे कहा कि मुझे ऐसा लगता है तुमने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है। What do you mean? Can anyone work too hard? आपका क्या मतलब है? क्या कोई कुछ ज्यादा ही मेहनत कर सकता है? ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है ना, मेहनत तो करनी होती है, कड़ी मेहनत होती है, उसमें ज्यादा कम क्या है? I have only done what any hardworking farmer would do. मैंने वही करा है जो कोई और किसान जो है, कड़ी मेहनत वाला किसान जो है वो भी यही करेगा। तो मैंने वही चीज करी है, कुछ नया नहीं करा है। मैं अपनी फसल का ध्यान रखता हूँ, हर साल फसल उगाता हूँ, ये तो हर किसान करता है। I shall work and never rest until I am too old. मैं जो हूँ हमेशा काम करता रहूंगा, और जब तक मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा नहीं हो जाता हूँ तब तक मैं रेस्ट नहीं करूंगा, काम करता रहूंगा। This is the first season in 5, no 6 years, that I have not sown nor plowed. Oh, it is hard not to be able to work, said Velu a little angrily. ये जो है पहला सीजन है पिछले 5 नहीं नहीं 6 सालों में कि मैंने ना तो बीज बोए हैं, ना ही मैंने अपनी जमीन में खुदाई की है। और ये तो बहुत ही मुश्किल काम है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो काम नहीं कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है। ये जो है वेलू ने कहा, थोड़े गुस्से में ये बात उसने कही। बट माई सन, दैट इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट बेटे, यही तो वो बात है जो मैं कह रही हूँ। यू हैव स्ट्रेंथ नाउ, अभी तो तुम्हारे पास ताकत है। यू कैन वर्क विदाउट अ ब्रेक, तुम बिना कोई ब्रेक लिए आराम से काम कर सकते हो। बट हैव यू थॉट अबाउट द लैंड, बट क्या तुमने कभी जमीन के बारे में सोचा है? द अर्थ वर्क्स टू व्हेन यू प्लाउ एंड सो एंड प्लांट। ये जो जमीन है, ये जो धरती है, ये भी तो काम करती है। जब इसमें जो है तुम बीज बोते हो, इसमें खुदाई करते हो, इसमें तुम जो है कोई पेड़ पौधा लगाते हो। The earth has worked for years, centuries, in fact thousands of years. ये जो धरती है, ये पिछले कितने सालों से, सदियों से जो है, हजारों सालों से काम करते आ रही है, राइट? ये हमारे लिए ये सब कुछ उगाती है। तो धरती भी तो काम कर रही है। द सॉइल, द लैंड, द अर्थ, shouldn't someone let the land rest a bit? ये जो हमारी जमीन है, मिट्टी है, ये जो हमारी धरती है, क्या किसी का नहीं बनता है कि इसे भी जो है थोड़ा सा आराम करवाएं? क्या हमारे लिए ये चीज नहीं है कि हम इस धरती को थोड़ा सा रेस्ट दें? द ओल्ड वुमन सेड सॉफ्टली स्माइलिंग। वो बूढ़ी औरत ने ऐसा कहा धीमी सी आवाज में, हल्के से मुस्कुराते हुए। Rest? Let the land rest? I don't understand. Velu looked at her a little puzzled. तो वेलू ने जो है उनकी तरफ देखा और बहुत ही अजीब से जो है उसने लुक दी। उसे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या कह रही हैं। तो उसने कहा कि आराम देना है, धरती को आराम देना है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या कह रही हो। Yes, my son, that is the difficulty. हाँ मेरे बेटे, यही तो मुश्किल है। You don't realize that the earth is old. तुम ये बात नहीं समझ पा रहे हो कि ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, ये भी तो कितनी ओल्ड है, कितनी बूढ़ी है। But nature is a mother to all of us. But ये जो हमारी धरती माँ है, ये हम सब की माँ है। To you and to me, तुम्हारी माँ है, मेरी माँ है। And to the trees, the water and the soil. साथ ही इन पेड़ों की, इस पानी की, इस मिट्टी की, इन सब की ये माँ है। शी टेक्स केयर टू गिव हर चिल्ड्रन द रेस्ट दे नीड। तो वो जो है अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, और वो अपने बच्चों को जो है रेस्ट देती हैं कि उन्हें बच्चों को रेस्ट चाहिए तो वो उन्हें रेस्ट देती हैं। बट उन्हें कौन रेस्ट दे रहा है? धरती माँ को तो कोई रेस्ट नहीं दे रहा है। वेलू बिगैन टू अंडरस्टैंड। तो वेलू को जो है समझ में आई अब उनकी बात। When the rains don't come, you are dejected. जब बारिश नहीं होती है तो तुम जो हो निराश हो जाते हो। But in that way the land is left alone. But at least इस तरह से ये जो धरती है, इसे जो है अकेला छोड़ दिया जाता है। कम से कम अगर बारिश नहीं हो रही है तो कोई इसे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है ना, तो इसे थोड़ा सा रेस्ट मिल जा रहा है। The land lies undisturbed, staring at the sky, resting. तो जो धरती है वो जो है बिना किसी डिस्टरबेंस के जो है ऐसे ही पड़ी होती है, और आसमान की तरफ जो है देखती रहती है रेस्ट करते हुए। एंड व्हेन द रेन्स कम इट विल स्प्रिंग बैक इनटू एक्टिविटी। और जैसे ही बारिश होगी तो वापस ये जो धरती है ये फिर से एक्शन में आ जाएगी। फ्रेश एंड रेडी फॉर योर क्रॉप, ताजी ताजी और बिल्कुल तैयार होगी तुम्हारी फसल को उगाने के लिए। गो होम माई सन, नेचर नोज अ थिंग और टू। गो होम, शी सेड एंड गॉट अप। फिर उन्होंने जो है वेलू से कहा खड़े होते हुए कि जाओ, तुम घर जाओ मेरे बेटे। नेचर को जो है सब चीज पता है, नेचर सब जानता है।
तो तुम बस घर जाओ, सब पता है नेचर को, तुम्हारे मन का होगा, तुम बस जाओ घर। शी वॉकड अवे, तो वो फिर जो है वो वहां से चली गई। आफ्टर अ वाइल वेलू टू गॉट अप एंड वॉकड होमवर्ड, उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद वेलू भी खड़ा हो गया और अपने घर की तरफ जो है जाने लगा। He thought about the land, his beloved piece of land, which, if he were to believe the old woman, was perhaps breathing peacefully, taking a break from the constant, ceaseless, year-round cultivation. तो उसने जो है अपनी जमीन के बारे में सोचा, वो जमीन जो उसे बहुत ज्यादा प्यारी थी, और अगर वो उस बूढ़ी माँ की बात का भरोसा करे तो वो जमीन इस समय जो है सांस ले रही थी, आराम से, शांति से ब्रेक ले रही थी। ये जो साल भर कंटिन्यूअस जो उसके ऊपर फसल उगती रहती है, जो हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ उगाते रहते हैं, तो इस सब से उसे जो है एक ब्रेक मिला था, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। तो ऐसा नहीं था कि जानबूझ के किसी ने ब्रेक दिया था, ये नेचर ही जो है उस जमीन को ब्रेक दे रहा था, कि ताकि ये जमीन जो है ये रेस्ट कर ले, क्योंकि ये पिछले 6 सालों से कंटिन्यूअस जो है हमें फसल देती जा रही है, तो इसे भी कुछ रेस्ट चाहिए। Perhaps she's right, he thought as he approached the village. तो जैसे जैसे वो गांव की तरफ पहुंच रहा था, उसने सोचा कि शायद वो जो कह रही थी वो सच ही कह रही थी बूढ़ी माँ। It was already evening. अब ऑलरेडी शाम हो चुकी थी। The sun was low in the sky. सूरज जो है वो आसमान में नीचे आ गया था। And what was that? वेलू felt a cool breeze on his back. और ये क्या? वेलू को जो है उसकी पीठ पे जो है ऐसे ठंडी हवा जो है वो फील हुई। Then he felt a tiny drop in his shoulder. उसके बाद उसे ऐसा लगा उसके कंधे पे जो है पानी की बूंद गिरी। He looked up. उसने आसमान की तरफ देखा। Yes, the clouds were gathering in the distance. दूर जो है आसमान में उसे बादल जो है वो इकट्ठा होते हुए दिखाई दिए। It was growing dark. फिर जो है अंधेरा होने लगा, क्योंकि बादल आ गए थे। Soon there would be lightning. जल्दी जो है यहाँ पे बिजली चमकने लगेगी। And thunder. फिर जो है बादल के गरजने की आवाज आएगी। एंड स्वीट फ्रेग्रेंट रेन, और फिर जो है मीठी मीठी खुशबू वाली बारिश होगी। वेलू रैन होम लाफिंग एंड हैप्पी, तो वेलू जो है वो घर की तरफ जो है भागने लगा, बहुत खुशी खुशी और मुस्कुराते हुए, जो है कि बारिश होने वाली है, इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और अपने घर की तरफ भागने लगा। ये स्टोरी लिखी है कामाक्षी बाला सुब्रमण्यम ने। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.